नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर कीजिए। ये एग्जाम्पल नंबर 8 है बुक का। Find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining the points A and B। कहीं पर भी आपने दो पॉइंट ऐसे लिए, एक ए लिया और ये एक पॉइंट बी लिया, और ये सेगमेंट के एंड्स के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं। ए के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं 2, -2 और बी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं -7, 4। इस बार हमें ए बी सेगमेंट को दो पॉइंट्स ऐसे कंसिडर करने हैं, इसको ट्राइसेक्ट करें। अब ट्राइसेक्शन के पॉइंट का मतलब होता है जो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। अब सपोज कीजिए एक तो पॉइंट आपने कंसिडर किया ये, और एक पॉइंट आपने कंसिडर किया ये। अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो ये पॉइंट हमारे पास हो गया P और ये पॉइंट हमारे पास हो गया Q। अब देखिए जो ट्राइसेक्शन का पॉइंट है इसका मतलब ये है कि AB, PQ और QB डिस्टेंसेस वो सेम होंगी। लेट पॉइंट्स P, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 मान लिए, एंड पॉइंट Q x2, y2 trisect the line segment AB। और अब हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं x1, y1, x2, y2। AP और PQ और QB ये तीनों डिस्टेंसेज सेम होंगी। पहले पॉइंट P के लिए हम कंसिडरेशन रखें, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हम पहले निकालें। तो 4 पॉइंट P, इसके लिए अगर हम बात करें, यहाँ AP और फिर P से लेकर B तक की जो डिस्टेंस आएगी उसका हम रेशियो लेना चाहते हैं। आप इसको तो AP ही रहने दें और इसको आप लिख सकते हैं PQ प्लस QB। लेकिन मैंने आपको बताया है कि ये PQ और QB दोनों AP के इक्वल हैं। आप अगर इसको लिखेंगे AP तो ये भी AP और ये भी AP। दैट्स वाई ये वैल्यू अगर आप AP कॉमन ले लें तो 1:2 आएगा। तो ये जो रेशियो है AP और PB की, ये रेशियो आपके पास बन गया 1/2। जो अभी इससे पहला एग्जाम्पल था उसमें आपको रेशियो इवेलुएट करनी थी, और जो फर्स्ट एग्जाम्पल था उसमें रेशियो डायरेक्टली गिवन थी। तो यहाँ पर आपने पहले ये सोचा कि जो हमारे पास ये रेशियो है वो क्या होगा। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, सेक्शन फॉर्मूला यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब ये हम लगाएंगे, x हमारे पास है m1 x2 m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। देखो बार बार प्रॉपरली लिखना सिखाते हैं कि आपको अप्रोप्रिएटली कैसे लिखना है, तो उस तरीके से मैं लिख लिख कर क्वेश्चन सोल्व करना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। अब पॉइंट P के लिए ये फॉर्मूला लग रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट तो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे x1, इस बार अननोन है, और m1 के प्लेस पर जो आएगा वो आएगा 1, क्योंकि देखिए रेशियो AP ओवर PB जो आ रहा है 1/2 है, तो 1 आएगा m1 1, और x2 होगा फिर पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट, इसके लिए -7, m2 होगा 2 और x1 यहाँ लेना होगा A का x कोऑर्डिनेट। ये वैल्यू आप
ऐसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा -7 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। -7 प्लस 4 की वैल्यू आएगी -3 और वो नीचे डिनोमिनेटर से कैंसल्ड आउट, तो ये वैल्यू रह जाएगी -1। तो ये तो इसका एक्सपोनेंट आ गया। और सिमिलरली अगर हम बात करें तो y का फॉर्मूला होता है m1 y2 m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। आपके लिए ये y अननोन है, y1 है, वैल्यूज ऑलमोस्ट बिल्कुल वैसी ही हैं, तो डायरेक्टली लिख रहा हूं 4 और ये हमारे पास होगा 2 और ये वैल्यू आएगी -2। 1 प्लस 2, अब ये वैल्यू आएगी 4 -4/3 इक्वल टू 0। देयरफॉर जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो गए x1, y1, इनका वैल्यू आएगा -1, 0। एक तो हमारा ये रिजल्ट होगा। अभी हमें पॉइंट Q के भी कोऑर्डिनेट निकालने हैं। आप देखो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स आप बिल्कुल ऐसे ही प्रोसीड कर सकते हो। राइट हैंड साइड से अगर देखोगे तो इस बार BQ डिवाइडेड बाई QA वो भी 1/2 आएगा। तो आप 1/2 रेशियो तो बिल्कुल कॉमन हो गई, बस कोऑर्डिनेट्स की पोजीशन रिवर्स हो जाएगी। A की जगह B और B की जगह A। तो ऐसे ही प्रोसीड करोगे तो वो भी आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक डायरेक्टली और दूसरा मेथड बता रहा हूं। आप ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि PQ और QB लेंथ दोनों सेम है। फिर चेक करो PQ और QB लेंथ दोनों सेम है, तो आई कैन से जो Q है वो पॉइंट P और B के बीच में जो लाइन सेगमेंट है उसको डिवाइड करता है 2 इक्वल पार्ट्स में। मींस Q सेगमेंट PB का मिड पॉइंट है। तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लो, और मिड पॉइंट फॉर्मूला डायरेक्टली आपको याद होगा x1 प्लस x2/2 वाला, वो लगा लो। तो आप इसे लगाएंगे और पॉइंट Q here point Q bisects the line segment PB. Therefore, we can use midpoint formula. अब मिड पॉइंट फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं, x1 प्लस x2/2। पहले x निकाल लो, ऐसे ही y होता है। तो रिक्वायर्ड इसकी वैल्यू x की जगह पर तो आप यहाँ पर जब लिखेंगे, ध्यान रखिए q के लिए लगा रहे हैं तो उसका x कोऑर्डिनेट था x2, और x1 जो इस बार आप लेंगे वो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट होगा। नोटिस दैट अभी जो ऊपर रिजल्ट हमने निकाला है उसमें उसकी वैल्यू आ रही है -1, तो ये वैल्यू आएगी -1। और x2 जो आप यहाँ पर लेंगे वो b का कोऑर्डिनेट लेंगे, b का x कोऑर्डिनेट, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर -7 थी, तो ये आएगा -8/2। आई कैन से -4। तो ऐसे x2 आ गया, एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2/2 गिव्स यहाँ पर तो आप y2 लेंगे और y1 जो यहाँ पर आएगा वो कोऑर्डिनेट आपको लेना है पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट 0, और y2 इस बार क्या होगा B का y कोऑर्डिनेट, वो था 4, तो ये वैल्यू आएगी 2।
तो देयरफॉर इस बार ऑर्डिनेट्स हमारे पास आए क्योंकि वो x2, y2 उनका वैल्यू आएगा -4, ये हमारे पास दूसरा रिजल्ट होगा। तो इस तरीके से आपने पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन के वैल्यूज को कैलकुलेट किया।